नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका राजपूत। छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह राजधानी रायपुर के गुड़ियारी स्थित मारुति मंगलम भवन में आयोजित कावड़ यात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर करीब 12:15 बजे शहर के अंबेडकर चौक में कांग्रेस द्वारा आयोजित प्रदर्शन में भी शामिल हुए। राजधानी रायपुर में आयोजित तमाम कार्यक्रमों में शरीक होने के बाद सीएम भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा निर्धारित है। दोपहर करीब 2 बजे रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। उनके तय कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 6 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली आजादी के अमृत महोत्सव और नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद 7 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी करेंगे और मुलाकात के बाद शिमला के लिए रवाना हो जाएंगे। यहां विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक लेंगे और आवश्यक टिप्स भी देंगे और 8 अगस्त को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर वापस लौट आएंगे। बढ़ेंगे आगे खबरों में। देश भर में बढ़ते महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजनाओं और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता राजधानी रायपुर सहित सभी जिलों और ब्लॉक मुख्यालयों में प्रदर्शन करेंगे। राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक में आयोजित इस प्रदर्शन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित कांग्रेस के तमाम विधायक, सांसद और दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। अंबेडकर चौक में सभा को संबोधित करने के बाद राजभवन का घेराव करेंगे और अंत में सामूहिक गिरफ्तारी देंगे। और इधर छत्तीसगढ़ में राइट टू एजुकेशन के तहत दूसरे चरण की लॉटरी आज से निकलने वाली है। आज से लगातार 4 दिनों यानी कि 8 अगस्त तक लॉटरी निकाली जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले चरण में लगभग 43,000 छात्रों को राइट टू एजुकेशन के तहत प्रवेश मिल चुका है। वहीं प्रदेश भर में इस बार 6,444 निजी स्कूलों में 81,000 सीटों के लिए लॉटरी निकाली जाएगी और लॉटरी से चयनित बच्चों को 31 अगस्त तक अनिवार्य रूप से भर्ती भी मिल सकेगी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। तो छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग के बाद अब ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बताया जा रहा है कि सशस्त्र जवानों की सुरक्षा के साथ ईडी की टीम राजधानी रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव सहित प्रदेश के कई शहरों में स्थित ठिकानों पर पहुंचकर कार्रवाई में जुटी हुई है। टीम में रायपुर व नागपुर के अफसर शामिल हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश के नामचीन सराफा और कपड़ा कारोबारियों के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनसे जुड़े कारोबारियों और रिश्तेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। राजधानी रायपुर में पंडरे स्थित नाकोड़ा टेक्सटाइल्स, सदर बाजार स्थित सुमित ज्वेलर्स, हलवाई लाइन स्थित पागारिया ज्वेलर्स में ईडी की टीम पहुंची हुई है और दुर्ग में सीए सुनील जैन, श्री शिवम स्टोर, सीए राजेंद्र कोठारी के कार्यालय, सयाली ज्वेलर्स, नवकार ज्वेलर्स, प्रकाश साखला और यहां कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार इन सभी समूहों में रोजाना बड़ा ट्रांजैक्शन होता है, जिसकी सूचना पर यह कार्रवाई की जा रही है। और इधर सीजीएमएससी के अध्यक्ष लुंड्रा विधायक डॉक्टर प्रीतम राम ने कल अपने क्षेत्र का दौरा किया और अल्प वर्षा प्रभावित क्षेत्र बेलदगी, चांदो, अमलदला, तुरना गांव पहुंचे, जहां किसानों के साथ खेत पहुंचकर फसलों का जायजा लिया। इसके बाद विधायक प्रीतम ने किसानों की समस्या सुनकर हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया और इस मौसम में कौन सी फसल अच्छी हो सकती है, इस संबंध में भी किसानों से चर्चा की। इस दौरान उनके साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेंद्र पांडे, शैलेंद्र गुप्ता, कांग्रेस जिला सचिव गप्पू खान व ग्राम सरपंच सहित दर्जनों की संख्या में किसान मौजूद रहे। लखनपुर विकासखंड में कई गांव का हम लोगों का दौरा हो रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से ये देखने को मिला है कि यहाँ पर जैसे -65.5% जो है वर्षा की स्थिति है। इसके बाद भी ये रिपोर्टिंग किया जा रहा था कि यहाँ वर्षा ठीक ठाक स्थिति में और लखनपुर ब्लॉक में हो रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारे कांग्रेस के सभी संगठन के लोग और जनपद के उपाध्यक्ष और ग्रामीणों के साथ हम लोग गाँव में मौके का निरीक्षण कर रहे हैं
और इसमें कहीं से भी नहीं दिख रहा है कि खेती का बहुत अच्छा, धान का बहुत अच्छा फसल हुआ है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट शिक्षण संस्थान श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी, जहां आपको मिलेंगे फार्मेसी, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, मैनेजमेंट, एजुकेशन, पैरामेडिकल और ITI जैसे कोर्सेज। कॉल करें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, गांव के पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने शुरू की गोधन न्याय योजना। पहला राज्य छत्तीसगढ़, जिसने 2 रुपए किलो गोबर खरीदा। अब तक 75,06,000 क्विंटल गोबर खरीद पर समूह पशुपालकों को 293 करोड़ 94 लाख का हुआ भुगतान। 8,408 गौठानों में बने वर्मी कंपोस्ट से जैविक खेती में हुआ इजाफा। देश ने माना छत्तीसगढ़ के विजन का लोहा। अन्य राज्यों ने शुरू की गोबर खरीद योजना। अब CM भूपेश बघेल शुरू करने जा रहे हैं 28 जुलाई को हरेली के शुभ पर्व से 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र की खरीदी। गौमूत्र से बनेगा गौ अर्क, लिक्विड खाद, कीटनाशक और अन्य जैविक उत्पाद। देश देख रहा है छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट मॉडल, जिसके केंद्र में है गांव, किसान और पशुपालक। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। जय जय महतारी, जय जय महतारी। धान रंग माँ सजे है, धान रंग माँ सजे है छत्तीसगढ़ महतारी। तोर को राहे सरग जैसन, जय जय महतारी। हसिया बाली हाथ में सोहे, हसिया बाली हाथ में सोहे, किस्म किस्म फुलवारी। तोर को राहे सरग जैसन, छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी। महानदी औ इंद्रावती तोरे चरण पखारे माँ। जुग जुग ले तैहा सबके जीवन सवारे माँ। महर महर यहाँ के माटी गर्भ रतन भरे हैं। हरियर हरियर रुख उड़ाए मन के मन लहरे। मौर मुकुट तोरे यहाँ के पर्वत कर गए सिनर नारे। तोर को राहे सरग जैसन, छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीणों और किसानों के सहयोग से रोका छेका अभियान की शुरुआत की है। प्रदेश में फसलों की सुरक्षा और किसानों की आय में वृद्धि के साथ साथ मवेशियों को सड़कों से दूर रखने की मंशा से रोका छेका अभियान को प्रारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ में रोका छेका पुरानी परंपरा रही है और छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रदेश की परंपरा एवं लोक संस्कृतियों के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ा रही है। हमारे सभी किसानों की जी तोड़ मेहनत से उगाई गई फसल को जानवरों का चारा बनने से बचाने के लिए रोका छेका अभियान की छत्तीसगढ़ में शुरुआत हुई, ताकि हमारे किसानों की मेहनत पानी में न जाए और उन्हें उनका पूरा मेहनताना मिल सके। सरकार द्वारा चलाई जा रही रोका छेका योजना में किसानों की फसलों की सुरक्षा के साथ साथ मवेशियों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है। मवेशियों के लिए गोठानों की व्यवस्था की गई है, ताकि आवारा मवेशियों के सड़क पर विचरण करने से होने वाली दुर्घटना की आशंका को कम किया जा सके। छत्तीसगढ़ सरकार की रोका छेका योजना यह साबित करती है कि छत्तीसगढ़ सरकार को जनता, किसान और मवेशियों के भविष्य की चिंता है और आगे भी इसी तरह की योजनाएं लाकर उन्नति और विकास की ओर एक और कदम बढ़ाएंगे।
सरकार के द्वारा छात्रों के उत्साहवर्धन के लिए एक ऐसी योजना चलाई जा रही है जिससे प्रदेश के सभी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभ मिल रहा है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं कक्षा के सभी छात्रों को सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है, फिर चाहे वह छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ एजुकेशन के छात्र हों या CBSE या ICSE बोर्ड के। प्रोत्साहन शब्द में ही उत्साह छुपा है और किसी भी छात्र को अध्ययन के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है और सरकार द्वारा प्रोत्साहित करके उसके परिणाम को निश्चित तौर पर बेहतर बनाने की कवायद की जा रही है। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2022 में प्रारंभ किया गया। इस योजना से उन सभी बच्चों को लाभ मिल रहा है जो पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे कि वह अपनी शिक्षा जारी रख सकें। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना इस उद्देश्य से भी चालू की गई है कि छात्र प्रोत्साहन राशि के रूप में 15,000 रुपए दिया जाए, जिससे से ज्यादा छात्र शिक्षा को लेकर जागरूक हो और जागरूकता से प्रदेश में बेरोजगारी दर में भी गिरावट आए। साथ ही योजनाओं के माध्यम से छात्र छात्राएं आत्मनिर्भर बने। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि छात्रों के बैंक अकाउंट में सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। प्रतिवर्ष सरकार द्वारा 1000 छात्रों का चयन किया जाएगा। इन 1000 छात्रों में से 300 छात्र अनुसूचित जाति के लिए जाएंगे तथा 700 छात्र अनुसूचित जनजाति के लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 2022 में की गई और इस योजना की शुरुआत ही छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना का लाभ कई बच्चों को मिल चुका है। इस योजना की उपयोगिता और अपनी भविष्य की उड़ान में सुनहरे पंख लगाने भविष्य के कर्णधार मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना से जुड़कर उसका लाभ ले रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। तो अनुसूचित जाति आयोग की उपाध्यक्ष एवं सचिव पद्मा मनहर कल रायगढ़ जिले के प्रवास पर रहीं, जहां दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पद्मा मनहर ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक के बाद मनहर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए ये कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, इस पर समीक्षा की गई। सभी अधिकारियों ने इस पर विभागवार अपनी अपनी जानकारी दी। रायगढ़ जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सारे अधिकारी कर्मचारी को 2 दिन पहले बता दिया गया था कि SC आयोग की तरफ से आज समीक्षा विभागवार समीक्षा होगी करके, तो सारे अधिकारी कर्मचारी मतलब तैयारी के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए और SC ST वर्गों के लिए मतलब शासन के द्वारा राज्य सरकार हो गया केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाई जा रहे हैं उन योजनाओं का लाभ SC ST वर्गों को कितना लाभ मिल रहा है उन सभी कामों की समीक्षा आज किया गया, जिसमें सारे अधिकारी कर्मचारी बहुत अच्छे से अपनी बात को रखे। और इधर अंबिकापुर में पतंजलि योग समिति वृद्धा आश्रम पहुंचकर कल जड़ी बूटी दिवस मनाया गया, जिसके बाद समिति के सदस्य ने वृद्ध जनों के साथ वृक्षारोपण भी किया और समिति द्वारा आश्रम में मिष्ठान और फल वितरण किए गए। आपको हम ये भी बता दें कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के CEO आचार्य बालकृष्ण का 4 अगस्त को जन्मदिन होता है, जिसके उपलक्ष्य में हर साल पतंजलि समिति इसे जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाती आ रही है। जीवन योग, भारत माता की करे योग, रहे निरोग, करे योग। भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति व पतंजलि चिकित्सालय अंबिकापुर के संयुक्त तत्वाधान में 4 अगस्त को आचार्य बालकृष्ण जी का जन्म दिवस होता है। उन्हीं के जन्म दिवस को जड़ी बूटी दिवस के रूप में हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं और औषधीय पौधों का रोपण करते हैं, हम सभी प्रकार के औषधि पौधों का। और आज वृद्धाश्रम में और सन्मार्ग अनाथ आश्रम में हम सभी लोगों ने मिलकर औषधीय पौधों का रोपण किया और वितरण भी किया और उनको जो भी मिष्ठान वितरण वगैरह
करके जो है आयोजन हमने किया हर वर्ष की भांति। आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी का आज 50वें जन्म दिवस है, अवतरण दिवस है। उन्होंने कम से कम 40 से 50 हज़ार औषधीय पौधों का अनुसंधान किया, खोज किया और उसके गुणों को पूरे विश्व में प्रसारित किया, जिसका लाभ हम सब उठा रहे हैं। और हम सब उनके जो औषधीय गुणों का प्रचार प्रसार घर घर पौधे लगाकर, औषधीय पौधे लगाकर कर रहे हैं। नहीं, यह अल्प ज्ञान है हम लोगों के विषय में कि यहाँ औषधीय भंडार है। औषधीय भंडार यहाँ से भंडारक का वहाँ जाता है। और हमको जहाँ तक अनुभव है, मैं यहाँ 14 वर्ष से चिकित्सा सेवा कर रहा हूँ। यहाँ काफ़ी मात्रा में आयुर्वेद का औषधि का सेवन किया जाता है। और इधर सरगुजा संभाग में कल दोपहर एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल में 3 मापी गई है। भूकंप के झटके के बाद कलेक्टर के निर्देश पर सभी स्कूल में छुट्टी कर दी गई। हम आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी इस क्षेत्र में 11 जुलाई और 29 जुलाई को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूगर्भ शास्त्रियों को इस बारे में पता लगाने की जरूरत है क्यों बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। भूकंप आया था, क्लास पूरा हिलने लगा था, फिर सर छुट्टी दे दीजिए, फिर भाग गए। हाँ, लगभग 11:56 के आसपास मैं यहाँ बैठा था अपने कार्यालय में। उसी समय मुझे अचानक झटका का एहसास हुआ, तो यकायक लगा कि कहीं आसपास में ब्लास्टिंग हो रही होगी। लेकिन ये झटका जो है लगातार 2 से 3 बार आया और ये लगभग 30 सेकेंड के दरमियान आया। तो मुझे लगा कि निश्चित रूप से भूकंप होगा, भूकंप का ही झटका है। और झटका को देख करके लग रहा था कि इसकी तीव्रता काफ़ी है करके। तो एक मन में एक आशंका, भय तो बना कि भूकंप के आसपास कहीं पे भूकंप का माने जो इसका जो सेंटर है वो आसपास ही है, ऐसा करके। 11:57 पर एक भूकंप का हल्का झटका महसूस किया गया है, जिसकी तीव्रता 3.0 रिक्टर थी। और इस भूकंप का जो मुख्य केंद्र था, जिसको एपिसेंटर कहते हैं, उसका अक्षांश था 23.0 डिग्री उत्तर, देशांतर था 82.8 डिग्री पूर्व। और इसका जो सेंटर था ये ज़मीन भू सतह से 10 किलोमीटर की गहराई पे था। ये सामान्य श्रेणी का भूकंप था, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान की संभावना नहीं रहती है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। तो राजनांदगांव के साइबर सेल और घुमका थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। दरअसल कुछ दिन पहले चोरों ने सूने मकान से लाखों रुपए का डाका डाला था, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 10 तोला सोना, 2.5 किलो चांदी के जेवरात भी घटनास्थल से बरामद किए हैं। दिन में चोरियां हो रही थी, जब वहाँ के जो अपने प्रार्थी हैं खेत में काम में चले जाते, तो उस बीच में सूना का फ़ायदा उठा के तकरीबन इन लोगों ने 9 जगह पे चोरी की वारदात की थी दिन में। और इसकी हम लोगों ने लगातार पता तलाश कर रहे थे। और इसमें ये भी बात सामने आई कि इसमें जो आरोपीगण हैं एक जगह के फुटेज में दिखे और स्कूटी में थे और हमेशा इन लोग गाड़ी बदल बदल के वारदात कर रहे थे। तो निश्चित ही राजनांदगांव पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है। और इसमें हम लोगों ने टोटल 5 लोगों को अरेस्ट किया है। 5 लोगों में 3 वो हैं जो घटना में शामिल थे और 2 वो हैं जिन्होंने घटना में जो चोरी की गई संपत्ति को खरीदे थे। इनके पास से तकरीबन 10 तोला सोना और लगभग 2.5 किलो चांदी बरामद किया गया है। इसके अलावा 3 मोटरसाइकिल, जिसमें 2 स्कूटी है और 5 मोबाइल इनके कब्जे से जब्त किया गया है। ये पहले भी आर्म्स एक्ट और मारपीट में जेल जा चुका था और अभी हम लोगों ने सभी का अरेस्टिंग कर लिया, उनको जुडिशियल रिमांड में रवाना कर रहा है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट शिक्षण संस्थान श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी, जहां आपको मिलेंगे फार्मेसी, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, मैनेजमेंट, एजुकेशन, पैरामेडिकल और ITI जैसे कोर्सेज। कॉल करें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, गांव के पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने शुरू की गोधन न्याय योजना। पहला राज्य छत्तीसगढ़, जिसने 2 रुपए किलो गोबर खरीदा। अब तक 75,06,000 क्विंटल गोबर खरीद पर
समूह पशुपालकों को 293 करोड़ 94 लाख का हुआ भुगतान। 8,408 गौठानों में बने वर्मी कंपोस्ट से जैविक खेती में हुआ इजाफा। देश ने माना छत्तीसगढ़ के विजन का लोहा। अन्य राज्यों ने शुरू की गोबर खरीद योजना। अब सीएम भूपेश बघेल शुरू करने जा रहे हैं 28 जुलाई को हरेली के शुभ पर्व से 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र की खरीदी। गौमूत्र से बनेगा गौ अर्क, लिक्विड खाद, कीटनाशक और अन्य जैविक उत्पाद। देश देख रहा है छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट मॉडल, जिसके केंद्र में है गांव, किसान और पशुपालक। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। जय जय महतारी, जय जय महतारी। धान रंग माँ सजे है, धान रंग माँ सजे है छत्तीसगढ़ महतारी। तोर को राहे सरग जैसन, जय जय महतारी। हसिया बाली हाथ मसोहे, हसिया बाली हाथ मसोहे किस्म किस्म फुलवारी। तोर को राहे सरग जैसन छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी। महानदी इंद्रावती तोरे चरण पखारे माँ। जुग जुग ले तैहा सबके जीवन सवारे माँ। महर महर यहाँ के माटी गर्भ रतन भरे हैं। हरियर हरियर रुख उड़ाए मन के मन लहरे। मोर मुकुट तोरे यहाँ के पर्वत कर गए ऋषि नर नारे। तोर को राहे सरग जैसन छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी। और इधर जांजगीर चांपा जिले के प्लांट में काम पर गया मजदूर अंदर से गायब हो गया है, जिसका अब तक अता पता नहीं चला है। आपको बता दें कि मजदूर 3 अगस्त को काम करने प्लांट के अंदर गया था, जिसके बाद बाहर निकलने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। जब मजदूर गजेंद्र मनहर शाम तक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने डाबरा थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस तहकीकात में लग गई है। वहीं नाराज परिजनों ने कल पावर प्लांट के गेट के बाहर बैठकर धरना दिया और प्लांट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुर्दाबाद सीएसओ, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा भगाओ, हरियाणा भगाओ, मुर्दाबाद। गजेंद्र मनहर को वापस देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। तो महासमुंद नगर पालिका में कांग्रेस द्वारा अध्यक्ष पद के लिए लाए अविश्वास प्रस्ताव में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद कल गुरुवार को अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ। मतदान सुबह 11 बजे शुरू हुआ, जिसमें कांग्रेस से राशि महिलांग और भाजपा से प्रकाश चंद्राकर के बीच चुनाव के लिए मतदान किया गया। दोपहर 2 बजे तक परिणाम आ गए, जिसमें कांग्रेस के राशि महिलांग को 19 मत मिले, वहीं भाजपा के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर को 11 मत मिले। राशि महिलांग को नगर पालिका अध्यक्ष निर्वाचित होने पर निर्वाचन अधिकारियों ने जीत का प्रमाण पत्र दिया। जीत के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष राशि महिलांग ने ये कहा कि भूपेश बघेल की विकास की नीति की जीत हुई है। कुशल रणनीति के कारण आज 27 साल बाद कांग्रेस को एक बार फिर नगर सरकार की जिम्मेदारी मिली है। हमारी प्राथमिकता शहर की मूलभूत सुविधाओं और शहर को विकास की गति पर लेकर जाना है। नमस्कार।
क्या क्या साफ हो रहा है मालूम है सब इनको। मोबाइल बदलित नहीं हुआ। हटाओ भैया, सीएमओ साहब को जान दो, वो वरिष्ठ है। सबसे पहले तो मैं ये जीत को माननीय भूपेश बघेल जी को समर्पित करता हूँ, जिनके कारण ये जीत हमको हासिल हो पाई है। आज 27 सालों के बाद कांग्रेस पार्टी का कब्जा नगर पालिका में कब्जा हुआ है। उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं और राशि महिलांग जी को भी बधाई देता हूं और जितने हमारे वोटर थे उनको भी धन्यवाद देता हूं, जिनके कारण आज हम इस गुना सत्ता में हम। जी, मैं सबसे पहले भूपेश है तो भरोसा है और विनोद है तो विकास है। मैं इसी तारतम्य में महासमुंद की जनता की जीत मैं कहती हूँ और माननीय हमारे मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी, जिनका नेतृत्व, जिनकी सरकार में माननीय हमारे महासमुंद के लोकप्रिय विधायक भैया विनोद चंद्राकर जी के नेतृत्व में, सम्मान्य जिला अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि चंद्राकर जी के नेतृत्व में हमने ये बहुत बड़ा कदम उठाया था और आज हम सब हमारे पार्षदों के साथ मिल करके हमने ये जीत हासिल की है। चुनाव का सम्मेलन आज आयोजित किया गया था, जिसमें विधिवत रूप से मतदान हुआ। मतगणना पश्चात जो है परिणाम 19-11 के अनुपात में श्री प्रकाश चंद्राकर और श्री महिलांग मैडम के बीच हुआ है और अंतिम रूप से श्री राशि महिलांग मैडम को जो है अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया है। बढ़ेंगे आगे खबरों में। महासमुंद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रेहाटीखोल छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर में चेकिंग के दौरान NH 53 पर भारी मात्रा में चांदी बरामद की गई है, जिसमें 251 किलो 900 ग्राम चांदी के साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों आरोपी बरगढ़ ओडिशा की तरफ से रिनॉल्ट कार से छत्तीसगढ़ की ओर आ रहे थे। दोनों आरोपी रायपुर के रहने वाले हैं। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने ये बताया कि वे रायपुर सदर बाजार की ज्वेलरी दुकान में काम करते थे। जब्त चांदी की कीमत 1,51,14,000 बताई जा रही है। सफलता मिली है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी पुलिस का ध्येय वाक्य है महासमुंद पुलिस का विश्वास, विकास एवं सुरक्षा। हमारा कार्य इस प्रकार से हमेशा रहेगा कि आम जन के मन में विश्वास रहे, हम विकास के सहभागी रहेंगे और सुरक्षा हम लोगों का मुख्य ध्येय रहे। इनको ध्यान में रख करके चुस्ती के साथ में अपना कार्य करती है। इसके तहत हम लोगों ने अपने पूरे जिले में अलग अलग क्षेत्रों में नाकेबंदी पॉइंट लगाए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़, बनी रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।